अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने मंगलवार को मझगांव विधानसभा के कोकचो में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में धन की कमी नहीं है। आदिवासियों की जमीन के नीचे करोड़ों की अकूट संपदा है, लेकिन करोड़ों की इस खनिज संपदा पर आदिवासियों का अधिकार नहीं है। वे जल जमीन जंगल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए एपीआई ने झारखंड में अब आदिवासियों को जल जमीन जंगल और कंपनियों का मालिक बनाने अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। विजय मानकर ने कहा कि झारखंड में एपीआई की सरकार बनी तो टाटा, मित्तल, अंबानी जैसे उद्योगपतियों को भाजपा सरकार के द्वारा दी गई जमीन को वापस लिया जाएगा और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि अब बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के बगैर किसी को भी जमीन नहीं दी जाए। उन्होंने झारखंड की जनता से अपील की है कि अगर आप जल जमीन जंगल और जमीन को बचाना चाहते हैं तो आपको कोर्ट निशान पर वोट देना होगा। एपीआई के कम से कम 4 से 5 उम्मीदवारों को इस चुनाव में जिताकर विधानसभा भेजना होगा। विजय मानकर ने इसके साथ ही भाजपा के मुख्यमंत्री रघुवर दास के उस बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है जिसमें उन्होंने झारखंड को आदिवासी मुक्त बनाने की बात की है। उन्होंने कहा कि रघुवर जी, आप आदिवासी मुक्त झारखंड बनाने की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि आप इसके लिए कदम आगे बढ़ाइए, हम बीजेपी मुक्त झारखंड बना देंगे। उन्होंने इसके साथ ही किसानों की समस्या, गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा की साजिश को लेकर भी सरकार की जमकर आलोचना की और 23 दिसंबर के बाद झारखंड में भाजपा को नहीं दिखाई देने का दावा किया। जनसभा से पूर्व एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर का आदिवासी हो संस्कृति के अनुरूप भव्य स्वागत भी किया गया। इस मौके पर विजय मानकर की रैली को देखने चारों ओर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उन्होंने रैली के बाद सीधे सभा स्थल पहुंचकर लोगों से एपीआई उम्मीदवार जोगेश कालुंडिया के कोट छाप की बटन दबाकर विजयी बनाने की अपील की। इस जनसभा में उनके अलावा एपीआई के उम्मीदवार प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी सुब्रत प्रधान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी महासचिव अर्जुन सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। से बोलिए जोहार। गुड, वेरी गुड, अभी अच्छा लगा है। मैं मुंडारी तो नहीं बोल सकता हूँ तो हिंदी में बोलूँगा। मुझे लगता है आप लोग हिंदी समझ लेंगे ना। यू वुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड हिंदी समझ लेंगे। ओके। झारखंड विधानसभा का ये जो चुनाव है, ये चुनाव अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, हम लगभग 40% सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। कोल्हान है, संथाल परगना है और पलामाऊ है और बाकी जो क्षेत्र है, पूरे क्षेत्रों में झारखंड में हम लगभग जो है वो 40% जो है वो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव हमने एक नीति को जाहिर किया है, वो नीति आप लोगों के बीच में आएगी, इसको आप पढ़ेंगे। मैं इस नीति के विषय में आपको शॉर्ट में कुछ बातें बताऊंगा। झारखंड ये भारत का सबसे अमीर राज्य है। आप कहेंगे कैसे अमीर राज्य है, हम तो सब गरीब हैं। झारखंड भारत का अमीर राज्य इसलिए है क्योंकि 40% ऑफ द मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया, यानी भारत की 40% जो खनिज संपदा है, चाहे लोहा है, टंगस्टन है, आयरन है, यूरेनियम है, गोल्ड है, प्लूटोनियम है, जो भी मिनरल वेल्थ है, वो मिनरल वेल्थ जितनी पूरी भारत में मिलती है उसका 40% मिनरल वेल्थ ये झारखंड के अंदर है। अगर
ये 40% मिनरल वेल्थ जो झारखंड में है, और बाकी जो नेचुरल संपदा है, जो नेचुरल वेल्थ है, वो और उससे ज़्यादा अलग है। लेकिन झारखंड में हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में 550 से ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके रखा। ये लैंड बैंक साथ में बना के रखा ताकि जो जल जमीन जंगल है, जो आदिवासियों की ज़मीन है, जो किसानों की ज़मीन है, जो ओबीसी की ज़मीन है, जो शेड्यूल कास्ट की ज़मीन है, वो ज़मीन को रघुवर सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट ये अंबानी और अडानी को, टाटा और मित्तल को देने के लिए 550 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके रखा है, ताकि बीजेपी की गवर्नमेंट जब फिर से वापस आए तो ये तमाम जो जल जमीन जंगल हमारा है उसको वो लूट कर जो है अंबानी और अडानी को, टाटा और मित्तल को जो है वो दे दे। इसलिए पिछले दिनों इस चुनाव के अंदर रघुवर दास जो झारखंड के सीएम थे, 23 तारीख के बाद वो सीएम नहीं रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। 23 तारीख के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने पिछले दिन एक बात कही। क्या बात कही रघुवर दास ने? कि मैं झारखंड को आदिवासी मुक्त बनाऊंगा, यानी झारखंड से आदिवासी को भगाऊंगा, ये उसका मतलब होता है। ऐसा रघुवर दास ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, रघुवर दास ने कहा। तो मैं अभी जमशेदपुर में जहां रघुवर दास लड़ रहे हैं, जमशेदपुर ईस्ट में, वहां सभा करके आया हूं और वहां मैंने रघुवर दास को चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया है? बीजेपी को चैलेंज किया है कि यदि आपको आपकी मां ने दूध पिलाया होगा, यदि आपको आपकी मम्मी ने यदि दूध पिलाया होगा, तो झारखंड को आदिवासी मुक्त बनाने के लिए आप एक कदम बढ़ाओ। मैं झारखंड में रुक जाऊंगा और पूरे झारखंड को जो है वो बीजेपी मुक्त झारखंड बनाऊंगा। बीजेपी को झारखंड से हराऊंगा। जिस तरह छत्तीसगढ़ में मैंने बीजेपी को हरवाया, अब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गई, तो उस तरह झारखंड में जो है आपको यहां से जो है वह उखाड़ के फेंकूंगा। अगर आप ऐसी बात कहोगे कि हम झारखंड से आदिवासी मुक्त करेंगे, अरे तुम्हारी 10 पीढ़ियां नहीं 100 पीढ़ियां भी आई तो झारखंड से आदिवासी को हटा नहीं सकती। ये वो मुंडा है, ये वो हो है, संताल है, उरांव है, जो 50,000 साल से इस भूमि में संस्कृति बनाया है, तब जाकर जो है भारत महान हुआ है। आपके लोग जो 3,000 साढ़े 3,000 साल पहले जो उधर से आए, उसके वजह से इंडिया ग्रेट नहीं हुआ है। ये मुंडारी, ये मुंडा, ये हो, संताल, उरांव, ये जो देश के आदिवासी है, जो मूल निवासी है, जिन्होंने प्रकृति को समझा, विज्ञान को समझा, मानवता को समझा, उन्होंने भारत को महान बनाया। आपने भारत को महान नहीं बनाया। इसलिए ये फालतू की बात करना छोड़ दो, अपने कमल को संभालो, नहीं तो कमल कीचड़ में डूबने वाला है। आपका कमल कीचड़ में डूबने वाला है, ये बात मैं आपको कह रहा हूं। दूसरी बात, इनके बड़े भाई हैं वहां दिल्ली में बैठे हैं, मोदी जी, तो वो मोदी जी को दूसरा चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया है? दोनों चैलेंज कर रहा हूं। बाकी अभी शिबू सोरेन जी, हेमंत जी को कुछ नहीं बोलूंगा, वो थोड़ा सा समझ ले मेरी बात को, क्योंकि उनको बहुत कुछ समझना जरूरी है कि झारखंड में जल जमीन जंगल का मालिक ही आदिवासी को कैसे बनाया जा सकता है। ये बीड़ा मैंने अपने ऊपर उठाया है कि ये जल जमीन जंगल जो आदिवासी का है, उसका सही मायने में मालिक ये आदिवासी बनेगा। ये बात को लेकर मैं आया हूं झारखंड के अंदर में और बाकी स्टेट्स के अंदर में भी। मोदी जी को दूसरा चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया है? आप शांति रखिए, उससे सभा बिगड़ेगी। आप शांति रखिए, उनको समझाइए, किसी को बैठने दीजिए, लेकिन सभा को मत बिगाड़िए, आप साइड में हो जाइए, वो बैठ जाएंगे। दूसरा चैलेंज मोदी जी को किया है। क्या मोदी जी को किया है? मोदी जी को यह चैलेंज किया जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने एक बात कही थी, ये लोग कहते हैं कि जंगल में जो आदिवासी है वो गिरिजन है, उसको समझ नहीं है। ये ऐसे लोग कहते हैं। कौन? दिल्ली में बैठे वाले, इलाहाबाद में बैठते हैं ना जो लोग, पुरी में पंडा लोग बैठते हैं, वो लोग ऐसे कहते हैं आदिवासी को समझ नहीं है।
मैंने कहा कि भाई आदिवासी से ज्यादा समझदार दुनिया में और कोई नहीं है। क्यों नहीं है? जिसने पहली बार प्रकृति को समझा, जिसने पहली बार इंसान को समझा, वो उससे बड़ा समझदार और विज्ञानवादी और कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिहाज से आदिवासी ये दुनिया का सबसे पहला समझदार इंसान है, पहला वो इंसान है जिसने इंसानियत को सिखाया है। लेकिन आप लोग उधर इलाहाबाद में, जब वाराणसी में, पुरी में बैठ के फालतू बातें करते हो। कोई बात नहीं, तो आपने आदिवासियों को कहा कि ये समझदार नहीं है, तो मैं आपकी डिग्री चेक करना चाह रहा हूं। किसकी चेक करना चाह रहा हूं? मोदी जी की। और मैं इसलिए चेक कर सकता हूं कि मोदी की पूरी कैबिनेट मंत्री भी आ जाए, पूरी बीजेपी की गवर्नमेंट भी आ जाए, तो विजय मानकर का मुकाबला वो नहीं कर सकते। ये बात मैं कह रहा हूं। इसलिए नहीं कर सकता हूं कि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भारत के अंदर सबसे अच्छी लाइब्रेरी पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की ये मेरे पास में है। वो एरियल एंटीना जो उगा के आते हैं ना, उन लोगों के पास नहीं है। आपको एरियल एंटीना नहीं समझेगा, आप लोगों को समझने की जरूरत भी नहीं है। वो एरियल एंटीना कौन है वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। ये भारत का एक भी लीडर विजय मानकर से बात नहीं कर सकता। आज मैं इधर कोकचू में, जंगल में, कोलान में हूं। मुझे खुशी है जिस दिन टेलीविजन वाला मुझे दिखा देगा और मेरे आगे मोदी को दिखा देगा, उस दिन भारत का प्रधानमंत्री मोदी नहीं, ये विजय मानकर हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा आपको। तो मैं डिग्री क्यों चेक करा रहा हूं इनकी? मैं डिग्री इसलिए चेक करा रहा हूं कि ये आदमी जब प्रधानमंत्री बना, अच्छा आप लोग चूड़ियां पहनते कि महिला लोग नहीं पहनते ना? नहीं पहनते, पहनने की जरूरत भी नहीं है, मत पहनो। पर अगर कोई महिलाएं पहनती होगी ना, मुझे चूड़ियां जमा करके दो। आज मैं ये कह रहा हूं, चूड़ियां जमा करो। क्यों जमा करो? मैं आपकी चूड़ियां लेकर नरेंद्र मोदी को पहनाना चाहता हूं इंडिया के अंदर। किस लिए चूड़ियां पहनाना चाहता हूं? ये आदमी आया, ये कहा कि मैंने नोटबंदी इसलिए की कि मैं काले धन को वापस लाऊंगा, मैं काले धन को वापस लाऊंगा। अभी आप ये मुंडारी में जवाई लोगों को क्या कहते हैं? मुंडारी में अनातनी, यानी जो तमार, हाँ, आरातड़ी यानी दामाद, हाँ, यानी जो लड़की के हस्बैंड है वो, इनके 4 दामाद है। किसके? मोदी जी के। और भी होंगे लेकिन 4 है। कौन दामाद है? विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, चौकसी भाई, 4 दामादों को इन्होंने भगा दिया भारत से। कितना भगाया? हजारों लाखों करोड़ रुपया लेकर भगा दिया। ये कहते थे जब मैं नोटबंदी किया, मैं नोटबंदी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं काला धन जो है वो भारत में वापस लाऊंगा। मैं मोदी जी से पूछ रहा हूं कि आपको मालूम है भारत में काला धन कितना है? मैं बार बार कह रहा था इस आदमी की डिग्री चेक करो। क्यों डिग्री चेक करो? जब 2014 में जब चुनाव हुआ और इनकी गवर्नमेंट आई, उस समय भारत का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो 8% से बढ़ रहा था। आज भारत का जीडीपी ये 4.5% पे आ गया है, यानी 3.5% नीचे आ गया। मैं पहला लीडर था 2016 में बोला जब नोटबंदी हुई कि ये जो नोटबंदी किया, गलत जीएसटी कर रहे हैं, बैंकिंग घोटाला हो रहा है, इससे भारत को 3% जीडीपी का लॉस होगा। We would lose 3% of our GDP, and my prediction came right in India. मेरा जो prediction है वो सही साबित हुआ। अब आप जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, तो मैं आपको सिंपल समझाता हूं। क्या समझाता हूं? भारत का जो टोटल पैसा है, टोटल पैसा आज जो है वो 204 लाख करोड़ रुपया है। कितना है? 204 लाख करोड़ रुपया है। यदि मोदी गलत नीतियों को अडॉप्ट नहीं करते तो आज भारत में 18 लाख करोड़ रुपया ज्यादा होता, यानी भारत के पास जो टोटल पैसा है वो 222 लाख 225 लाख करोड़ रुपया होता। मोदी के गलत आर्थिक नीतियों के वजह से आज भारत में 18-20 लाख करोड़ रुपया 3 साल में चले गया। 45 साल में जितनी बेरोजगारी नहीं थी वो बेरोजगारी भारत में आ गई। इंडस्ट्री, उद्योग बर्बाद हो रहे हैं, किसान परेशान है, और फिर भी ये लोग कहते हैं कि झारखंड पुकारा, बीजेपी फिर आया, ऐसा कुछ बोल रहे हैं ना। झारखंड पुकारा, फिर आया, अब की बार 65 पार,
अब की बार आपकी नैया पार होगी, आप रांची में नहीं बैठोगे, घर में बैठना पड़ेगा। रघुवर यादव जी, मैं आपको कह रहा हूं, ऐसा बहुत सर्वे आपने महाराष्ट्र में भी बोला, हमारी 150 सीट आएंगी, हमारी गवर्नमेंट बनेगी। आज आपको जो है वो छोड़ना पड़ा। रात को राष्ट्रपति को उठा के साइन किया जब गवर्नमेंट नहीं बन रही थी, फिर भी आपकी गवर्नमेंट नहीं बनी। तो यदि जल जमीन जंगल को बचाना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यदि जल जमीन जंगल को बचाना है तो दो काम करना होगा। क्या दो काम करना होगा? एक काम, बीजेपी को झारखंड से हराना होगा। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, बीजेपी को झारखंड से हटाना होगा। मैं खूंटी में गया, खूंटी से आया, 10,000 लोगों पर 124 सेक्शन लगाया, क्रिमिनल केसेस लगाई। किस लिए लगाई? सिर्फ पत्थलगड़ी के वजह से। मैं कह रहा हूं कि कलेक्टर भी नोटिस लगाता है, सीओ भी नोटिस लगाता है, बीडीओ भी नोटिस लगाता है, तहसीलदार भी नोटिस लगाता है। अगर ग्राम सभा प्रस्ताव लेकर ये लिखती है कि संविधान में यही हमारे अधिकार है, पेशा कानून में यही अधिकार है, तो उसमें गलत क्या है? हाँ, कैसा लिखना चाहिए ये एक इशू हो सकता है, लेकिन इतनी छोटी चीजों के लिए 10,000 लोगों पर केसेस लगाई खूंटी और आसपास के जिलों में पत्थलगड़ी के वजह से। तो मैंने डिक्लेयर किया कि यदि हमारी सरकार चुनकर आती है तो एक दिन के अंदर जितने आदिवासियों पर पत्थलगड़ी की केसेस लगाई उनको जो है हम समाप्त कर देंगे। जो है पत्थलगड़ी जैसी चीजों के लिए जो है हम समाप्त कर देंगे, ये बात मैंने कहा। हाँ, लिखना कैसा चाहिए ग्राम सभा को बताया जाएगा, और अगर वो चाहे तो वो लिख पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। संविधान और मानव अधिकार और पेशा कानून के तहत वो लिख पाएंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, यदि एपीआई की सरकार आती है तो हर किसान को 200 यूनिट तक बिजली माफ होगी। कितने यूनिट तक माफ होगी? 200 यूनिट तक। जो पुराने घर हो गए, जो खराब हो रहे हैं, जो गिरने की परिस्थिति में है, उनको दुरुस्त करने के लिए 70,000 रुपए मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के स्कीम में जो है उसके अलावा राज्य की सरकार से हम 80,000 रुपया उस घर को बनाने के लिए और अधिक देंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। किसानों को पूरी तरह किसान कृषि एक उद्योग बने, इसके लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जो है पूर्णतः हम लागू करेंगे ताकि कृषि एक उद्योग बन सके। ये पहला पॉइंट है जिसे हमें समझने की जरूरत है। दूसरा, झारखंड में शाह कमीशन की रिपोर्ट ने यह कहा कि 70-75 हजार करोड़ रुपए का घोटाला माइनिंग में हुआ। झारखंड के ऊपर आज 85,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। यह कर्जा बीजेपी की गवर्नमेंट और उसके पहले की गवर्नमेंट, किसकी गवर्नमेंट रही उसके पहले? बीजेपी के पहले किसकी रही है? शिबू सोरेन जी की, जेएमएम वालों की गवर्नमेंट रही है। इन्होंने मिलके 85,000 करोड़ का कर्जा झारखंड के ऊपर लाया। मैं जब झारखंड के बजट को, टैक्सेशन सिस्टम को स्टडी कर रहा था तो मुझे यह बात ध्यान में आई कि झारखंड का बजट बड़े आसानी से 1.25 लाख करोड़ रुपया हो सकता है, और अगर ये 85,000 करोड़ का कर्जा धीरे धीरे करके कम कर दिया जाए और इस बजट का पैसा, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उस फॉर्मूले पे समाप्त कर लगा दिया जाए। क्या फॉर्मूला है? सिंपल बता रहा हूं, E4H2S2R2, E4H2S2R2। बोलो E4 बोलो E4H2S2R2। क्या E4 है? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एंडाउमेंट्स। H2 हेल्थ, हाउसिंग। S2 स्किल्स, सोशल सिक्योरिटी। R2 रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन। यानी सबको 12वीं तक फ्री एजुकेशन दिया जाए। ये गवर्नमेंट कहती है गांव के स्कूल बंद हो रहे हैं। मुझे जमशेदपुर में बताया, जमशेदपुर में सरकार की 2 स्कूल बच गई और 250 शराब की दुकान खोली। ये गवर्नमेंट की नीति है। और ये रघुवर भी नशे में कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं। ये उसी का नतीजा है। मैं आदिवासी को मुक्त कर दूंगा, झारखंड से हटा दूंगा, ये नशे में कुछ बोल रहा है। 250 शराब की दुकानें जमशेदपुर में खोली, सरकार की केवल 2 स्कूलें जो है सरकारी स्कूलें रखी। ये गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं। मैं कहता हूं ये झारखंड में इतना पैसा है कि अगर एपीआई की सरकार जो है बन गई
तो 5 साल के अंदर 20,000 स्कूलें खोल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से चलाई जा सकती है। ये बात मैं आपको कह रहा हूं। 20,000 एडिशनल स्कूलें खोलकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से पढ़ाई जा सकती है। इसका क्या फायदा होगा? जब आप 12वीं तक हायर एजुकेशन के हायर लेवल के स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे तो आप आईआईटी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप कमिश्नर बन सकते हैं, आप कलेक्टर बन सकते हैं, आप जजेस बन सकते हैं, और जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में नहीं वो प्राइवेट सेक्टर में सीईओ बन सकते हैं, और बचे हुए लोग एपीआई में आके एमएलए एमपी बन के मिनिस्टर बन सकते हैं। तो एजुकेशन को हम 12वीं तक फ्री करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए स्पेशल प्रोविजन करेंगे, रोजगार, इंडस्ट्री ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। आदिवासियों का क्या संदेश है? आदिवासियों का संदेश है जल जमीन जंगल बचना चाहिए, पर्यावरण बचना चाहिए। ये धरती हमारी माँ है, ये पर्यावरण में हम हैं, हम निसर्ग है, हम नेचर का पार्ट है। नेचर को हटाकर अगर आप इंडस्ट्री को लगाते हो तो वो कभी भी सही डेवलपमेंट नहीं। ये कहने वाला पहला इंसान आदिवासी है दुनिया का। ये कहने वाला पहला इंसान कौन है? अब देखो आदिवासी की बात कितनी बड़ी है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने माना, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र ने इस बात को माना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी डेवलपमेंट प्रकृति और पर्यावरण को ध्यान में रखकर, मानव को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र ने माना और दुनिया की तमाम कंट्रीज के लिए इसको डिक्लेयर किया। जो बात आदिवासियों ने अपनी संस्कृति में संभाला उसको आज पूरी दुनिया मान रही है। फिर भी आप कहते हो आदिवासी को समझ नहीं। अरे जाके अपनी डिग्री भी चेक करो और बुद्धि भी चेक करो कि तुम इंटेलिजेंट हो या ये देश का आदिवासी इंटेलिजेंट है। इसको जाकर आप चेक करो। तो इंडस्ट्री में इंडस्ट्री पर्यावरण को जो है स्पॉइल करके नहीं होगी। अब ये बताया कोई यहाँ ईचागढ़ का डैम है, कोई डैम है यहाँ पर? कौन सा डैम है वो? ईचागढ़ क्या कुकचू क्या डैम बोलते हैं? हाँ कौन सा? हुडू डैम, कूजू, कूजू ईचागढ़ डैम बोल रहे हैं। वो कह रहे ये डैम को बड़ा करेंगे, 150 गांव को हटाएंगे, 150 गांव को हटाएंगे। अरे आपकी अकल सही है? पूरे दुनिया में रिसर्च हुआ है कि इरिगेशन के लिए बड़े डैम की जरूरत ही नहीं है। पूरे दुनिया में ये रिसर्च हुआ है कि इरिगेशन अगर आपको पहुंचाना है खेतों में, गांव में पानी पीने के लिए, तो छोटे छोटे डैम, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट सबसे इफेक्टिव है। उसके लिए गांव हटाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको डैम छोटा करने की जरूरत है ताकि डैम जो है वो बने, छोटा हो, कोई भी गांव ना उठे, पानी गांव में पहुंचे। ये पूरी की पूरी जो है वो साइंस ने इसको प्रूव कर दिया। फिर भी ये कहते हैं बड़ा डैम बनाएंगे। मैं आपको कहता हूं ये 2-3 एमएलए जिताओ आजू बाजू के, मैं देखता हूं ये डैम कैसे बनाते यहाँ के अंदर। आप लेकिन एमएलए जिताओ, क्योंकि रास्ता संविधान से जाना होगा, कानून से जाना होगा। संविधान और कानून में बहुत बड़ी शक्ति है, विधानसभा में बहुत बड़ी शक्ति है। यदि आपके 1-2 एमएलए भी जीत के आते हैं एपीआई के, तो हम ये देखेंगे कि ये डैम जो है वो ना बने ग्राम सभा के परमिशन के बगैर। किसकी परमिशन के बगैर? ग्राम सभा। ग्राम सभा सुप्रीम है। भारत के संविधान में पार्ट 9 और 9A में ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है। पेशा लॉ में ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है। वो आदिवासी के गांव या और कोई भी गांव हो, उसे अपनी जमीन सरकार को देना है या नहीं देना है, कंपनी को देना है या नहीं देना है, इसका निर्णय सरकार नहीं करेगी, इसका निर्णय कंपनी नहीं करेगी, इसका निर्णय ग्राम सभा को करना है। किसको करना है? ग्राम सभा को करना है। तो ग्राम सभा के परमिशन के बगैर डैम ना बने। कानूनी तौर पर यह बात यदि हमको देखना है तो उसके लिए एपीआई के एमएलएस को जिताना होगा। पॉइंट नंबर 2, एंडोमेंट्स। एंडोमेंट्स पे मैं बाद में बोलूंगा। हेल्थ, सबको स्वास्थ्य जो है वो सस्ती हो और अच्छे हॉस्पिटल्स हो, अच्छा ट्रीटमेंट हो। हाउसिंग, घर के ऊपर में मैं बोल दिया। स्किल्स, आपको इस तरह का इंजीनियरिंग, कंप्यूटर का स्किल्स हो कि आप हायर एजुकेशन लेके बड़े जॉब्स कर सको। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, यानी आपको प्रतिनिधित्व, झारखंड के हर व्यक्ति को हर जगह प्रतिनिधित्व मिले। और रिजर्वेशन, रिजर्वेशन यदि एपीआई की गवर्नमेंट आती है तो
झारखंड के अंदर ट्राइबल्स का, शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन ये हम 28% से ऊपर करेंगे, 12% से ऊपर शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन करेंगे और ओबीसी का रिजर्वेशन ये 14% से बढ़ाकर ये 40% करेंगे और इसके लिए हम विशेष कानून बनाएंगे और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए हम केंद्र सरकार को रिकमेंड करेंगे। ये नीति हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये बजट 125 लाख करोड़ का बनाकर E4, S2, S2, R2 पर यदि खर्चा कर दिया जाए, यदि इस बजट का 25% पैसा शेड्यूल्ड ट्राइब, यहाँ के आदिवासी और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए खर्चा किया जाए, 20% पैसा ओबीसी के डेवलपमेंट पर खर्चा किया जाए, 8% पैसा ये माइनॉरिटीज के ऊपर खर्चा किया जाए और इसमें कृषि है, उद्योग है, स्कूल है, अस्पताल है, बिजली है, ये तमाम चीजों के ऊपर यदि खर्चा किया जाए तो 5 साल के अंदर झारखंड ये भारत के पहले 5 राज्यों में आ सकता है। पहले 5 राज्यों में झारखंड 5 साल के अंदर आ सकता है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। ये बात को आप अच्छी तरह से समझेंगे। दूसरी बात जिसको मैं बोलना चाहता हूं, और क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है तो थोड़ा शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि हमें जल जमीन जंगल का मालिक बनना है, यदि हमें जल जमीन जंगल का मालिक बनना है तो हमें भारत के संविधान में सकारात्मक संशोधन करना होगा, पॉजिटिव प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट करना होगा। और संयुक्त राष्ट्र ने जो 2 बड़े मानव अधिकारों का डिक्लेरेशन किया है, क्या मानव अधिकारों का डिक्लेरेशन किया है? ILO कन्वेंशन 169 एंड यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007। क्या कहते हैं? मानव अधिकार जो संयुक्त राष्ट्र ने माने हैं वो इस बात को मानता है कि जो जल जमीन जंगल है, धरती के नीचे और धरती के ऊपर जहां आदिवासी रहे हैं, उस पर सबसे पहला अधिकार ये आदिवासियों का है। ये सबसे पहला अधिकार आदिवासियों का है। अब महत्वपूर्ण बात है, क्या महत्वपूर्ण बात है? ये बात आपको भारत में कोई नहीं बताएगा। मैं पहला लीडर हूं इंडिया का जो इस बात को बता रहा हूं। इस बात को आप अच्छी तरह से सुनिए और सुनकर अपनी बात को अच्छे से समझिए। ये हेमंत सोरेन जी ने मेरी ये नीति अभिवचन की कॉपी मार ली। हेमंत सोरेन जी ने बहुत सारी बात जो है वो कॉपी मार के जो है वो निकाला है। कोई बात नहीं हेमंत जी, आपने कॉपी मारी, जेएमएम ने, अच्छी बात है, आप कॉपी मारिए, लेकिन कॉपी मारने के लिए थोड़ा अकल भी लगती है, उसको भी समझिए, इस बात को समझिए। आप कहते हो, जेएमएम कह रही है अभी इस चुनाव में कि हम 25 करोड़ का जो टेंडर है वो 25 करोड़ के टेंडर तक केवल झारखंड के लोगों को प्राथमिकता देंगे। मैं हेमंत जी से कह रहा हूं कि 25 करोड़ से ऊपर के टेंडर के हो, क्या आपने टाटा, मित्तल, अंबानी और अडानी के साथ पहले से सेटिंग कर ली है कि आप 25 करोड़ के ऊपर का टेंडर वो उनको दोगे और 25 करोड़ के अंदर का टेंडर केवल झारखंड वासियों को दोगे? आपको नहीं समझ रहा है, मैं समझाता हूं। आप जानते हैं आदिवासी के धरती में कितना पैसा है? मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं, अच्छे से सुनिए। आज तक किसी ने यह बात आपको नहीं बताई, मैं आपको बता रहा हूं। भारत में जहां आदिवासी रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं, उनके धरती के अंदर 1000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। 1000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। शायद आपको गिनने में दिक्कत जाएगा, कभी बैठ के मैथमेटिक्स कर लेना। 1000 लाख करोड़ रुपीस। यू कैनॉट इमेजिन हाउ मच रिच यू आर। आपको नहीं मालूम आप कितना अमीर हैं। और इसलिए मैंने ये कहा कि जिस दिन मैंने ये बिल जो संसद को दिए हैं बनाकर, ऑलरेडी जल जमीन जंगल का मालिक बनाने के लिए 2 बिल मैंने संसद को दिए, इंडिजिनियस राइट्स के लिए 2 बिल दिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। और मैंने ये कहा कि जिस दिन भारत के संविधान में प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा, और मेरे बिल यदि संविधान में आ जाए और बाकी पेशा कानून MMDR एक्ट 1957
और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और बाकी लैंड लॉज अगर अमेंड हो गए देश में, उस दिन भारत का सबसे अमीर आदमी ये अंबानी नहीं होगा, भारत का सबसे अमीर आदमी ये इस देश का आदिवासी होगा। लेकिन इसके लिए आपको मेंबर पार्लियामेंट जिताना होगा, लोकसभा में सांसद को जिताना होगा। एपीआई से मैंने बिल ऑलरेडी बना दिया है, आपको सांसद को जिताना होगा। और जब तक हम अपनी पार्टी से सांसद को नहीं जिताते, तब तक के भारत के संविधान में यह संशोधन नहीं हो पाएगा। और उस दिन तक आप जितना भी चाहेंगे जल जमीन जंगल को बचाना ये मुश्किल होगा। ये बात मैं आप लोगों को बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं। मैं आपको कोई भी बात जो है ऐसी नहीं बताऊंगा कि जिसका सलूशन गलत हो। तो इसलिए मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि यदि सरकार को जमीन चाहिए, सरकार को मिनरल चाहिए, कंपनी को मिनरल चाहिए, कंपनी को जमीन चाहिए, तो आप डिसाइड नहीं करेंगे। कौन डिसाइड करेगी? ग्राम सभा डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? ग्राम सभा डिसाइड करेगी। और ग्राम सभा विधिवत तौर पे जो उसको पावर दिया है उसके तहत वो डिसाइड करे। और यदि ग्राम सभा चाहे तो जमीन दे, यदि ग्राम सभा चाहे तो जमीन ना दे। पर यदि ग्राम सभा ये निर्णय लेती है कि हमें जमीन देना है, तो केवल जमीन के एवज में जमीन नहीं, और लेबर क्लास में मजदूर की नौकरी उस कंपनी में नहीं, जमीन के एवज में जमीन। और जो कंपनसेशन है वो तो देना पड़ेगा, लेकिन उस कंपनी में हायर मैनेजमेंट में आपको सर्विस देना पड़ेगा उस गांव के लोगों को, वो शेड्यूल्ड एरिया के ट्राइबल्स को या कोई भी और गांव के लोग हो। और इसके साथ उनको 25% का लगभग शेयर होल्डर आपको बनाना होगा। 25% का शेयर होल्डर बनाना होगा। आप जानते शेयर होल्डर क्या होता है? शेयर होल्डर ये होता है कि अगर वो कंपनी में 1000 करोड़ का उसकी वेल्थ है, एसेट्स है, उसका 25% यानी 20-25% 200-250 करोड़ का मालिक ही है, वो वहां का आदिवासी होगा। अगर आदिवासी चाहेगा तो, नहीं चाहेगा तो वो जमीन नहीं देगा। तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया आदिवासियों के जल जमीन जंगल को सुरक्षित करना चाहती है, और इसके लिए हम ये चुनाव को लड़ा रहे हैं। और मैं आपसे दूसरी और एक बात कह रहा हूं। क्या बात कह रहा हूं? कि बिरसा मुंडा जी ने यहां उलगुलान किया। क्या उलगुलान किया? कि जो धीकू है, धीकू कौन? जो आदिवासी संस्कृति को नहीं समझते, नहीं मानते, जो आदिवासी की जल जमीन जंगल पर अतिक्रमण करते हैं, वो धीकू है। कोई बाहर से आए रहे, वो अपना बिजनेस करे, पढ़ाई करे, रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो जल जमीन जंगल है, जो आदिवासी संस्कृति है, उस पर जो अतिक्रमण करते हैं, वो धीकू है। तो बिरसा मुंडा जी ने उलगुलान किया था, इन धीकुओं को हटाने के लिए उलगुलान किया था। मैं भी एक नया उलगुलान आपके पास लेकर आया हूं। क्या नया उलगुलान है? कि जो जल जमीन जंगल का मालिक है उसको मानव अधिकारों के रास्ते से, संविधान के रास्ते से और पार्लियामेंट के रास्ते से मैं उसको इस धरती का मालिक बनाऊंगा, जल जमीन जंगल का मालिक बनाऊंगा। ये मेरा नया उलगुलान है जो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया और कोर्ट छाप के माध्यम से मैं आपके बीच में लेकर आया। तो इसलिए हम लोगों को अपने कैंडिडेट्स को जिताना होगा। और आखिरी में जाते जाते अपनी बात को यह कहूंगा कि जयपाल सिंह जी और बिरसा मुंडा को यदि हमारी सरकार आती है या एमएलएस भी जीतते हैं, तो हम केंद्र सरकार को ऐसा रिकमेंडेशन कराएंगे कि बिरसा मुंडा जी को और जयपाल सिंह जी को भारत रत्न अवार्ड किया जाना चाहिए। क्या अवार्ड किया जाना चाहिए? भारत रत्न अवार्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने आदिवासियों के अधिकारों के साथ साथ इंसानियत को, भारत को पढ़ाया। तो मैं समझता हूं कि भारत रत्न आज किसी को भी देने की बात होती है, लेकिन बिरसा मुंडा जी को और जयपाल सिंह जी को जो है वो भारत रत्न देने का जो है रिकमेंडेशन एपीआई की सरकार करेगी। और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसको मैं आज आप लोगों के बीच में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। मैं जमशेदपुर में बोला, कल फिर मैं मनोहरगढ़
मनोहरपुर की जो विधानसभा है उसमें 2 कल मेरी जनसभाएं हैं, तो कल डिटेल में भी मैं उसके ऊपर बोलूँगा। लेकिन ये जो नीति है और ये जो बिल है मैंने संसद को दिया है, इस काम को पूरा करने के लिए एपीआई यहाँ पर आई हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि इस नीति को लागू कर दिया जाए तो जोहार झारखंड बनेगा। कौन सा झारखंड बनेगा? तो इसलिए मैंने एक नारा दिया है और वो नारा पूरे झारखंड में चलेगा। क्या नारा है? एपीआई को लाना है। बोलो, एपीआई को लाना है। ऐसा नहीं, एपीआई को लाना है आप बोलेंगे जोहार झारखंड बनाना है। बोलिए, एपीआई को लाना है, एपीआई को लाना है, अम्बेडकराइट सरकार बनाना है।